ये चार्ट है। मैं आप लोगों से पूछूंगा, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ गया होगा। टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है। इस कुंडली को देखिए और बताइए कि अगर आपको इससे इसका नाम रखना हो तो किस राशि पर रखेंगे। देखिए, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मैंने जो प्रिंसिपल बोला, मैंने कहा पहले ये देखिए कि कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या बली। अगर कमजोर है देन यू शुड गो फॉर स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस from 159 or from 14710, whichever is more strong, उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। मोर स्ट्रॉन्ग हो तो उसका भी अच्छी बात है। तो इस तरह ऑप्ट करना है। अब आप देखिए कि किसको ऑप्ट करेंगे। अभी तक 80% लोगों ने इस कुंडली पर मेष राशि कहा है और मैं अग्री करूंगा मेष राशि के लिए। मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू ये है, कितना सही है कितना गलत वो तो मैं भी डिस्कस कर लेंगे। क्यों मेष राशि चुनेंगे उसका रीजन नीना जी आप बताइए, आपने क्यों कहा एरीज? सर पहले तो मून है वहां पे, हाँ, एस्पेक्टेड बाय सन, मर्क्यूरी, वीनस सारे हैं। जैसे आपने कहा मून इज एस्पेक्टेड बाय सन, मरकरी, वीनस। पहली चीज ये कि दो बेनिफिक प्लैनेट मरकरी वीनस मून को देख रहे हैं, एक बात। दूसरा, सूर्य से 7th हाउस में अगर शुक्ल पक्ष चंद्रमा का। है, हाँ सुनंदा जी बोल रही हैं, कह रही हैं कि शुक्ल पक्ष का है या पूर्णिमा का है। अब पूर्णिमा का चंद्रमा है तो मेष राशि ऑप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप नाम राशि से रखें बच्चे का, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक और पत्रिका लेते हैं। इस पत्रिका में जो लोग कहते हैं कि इनका नाम मिथुन राशि पर होना चाहिए, वो प्लीज अपने हाथ खड़े करें। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि इस कुंडली में क्या बच्चे का नाम जो राशि कुंडली के आधार पर आ रही है उससे रखना चाहिए या नहीं। क्वेरी ये है, ठीक है जी। आउट ऑफ मतलब मैं कह सकता हूं कि 10% लोग हैं, 10 to 12% लोग हैं जिन्होंने कहा है हाँ इसका मिथुन राशि पर होना चाहिए। बाकी 88% ने, उनका ये मत है कि नहीं होना चाहिए। सुनंदा आप बताइए क्यों होना चाहिए? सर पहले तो ये मून दो क्रूर ग्रहों से है, सैटर्न और मार्स से है। हाँ हाँ, और सन और मून के बीच डिस्टेंस भी बहुत कम है, मतलब कि कम ये है। चंद्रमा कमजोर है यहाँ पे, चंद्रमा इसलिए नहीं हो। कमजोर है यहाँ पर, इसलिए नाम नहीं होना चाहिए। ओके, अंकित गुप्ता ने कहा है मुझे लगता है एक्वेरियस होना चाहिए। लक्ष्य भी कह रहे हैं, तो उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। लक्ष्य। मेरे हिसाब से एक तो जुपिटर उसको एस्पेक्ट कर रहा है, मिथुन 9th हाउस को। दूसरा जो 7th और 9th हाउस है, हाँ, उसमें म्यूचुअल एक्सचेंज भी हो रहा है। वेरी गुड। तो 7th का जो लॉर्ड है वो 9th में है और 9th का लॉर्ड 7th में है। ओके, सो आई थिंक आप इसमें मिथुन राशि में भी नाम रख सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू आना नहीं चाहिए। ठीक है। बाकी मेरा भी पहले इनिशियली मत था कि वो फर्स्ट हाउस बहुत स्ट्रांग है तो वो रख सकते हैं। फर्स्ट हाउस बहुत स्ट्रांग है, वो रख सकते हैं, बट अच्छा, मिथुन भी रखा जा सकता है, कोई इशू नहीं। मिथुन भी रखा जा सकता है। ओके, चलिए ठीक है। ओके, राजीव गौड जी ने कहा है कि मेरे अकॉर्डिंग कुंभ राशि होनी चाहिए। आप अपने बात रखिए राजीव जी। हाँ सर, मेरा ये था कि तो लग्न का जो लॉर्ड है, मतलब तुला राशि, उसका जो लॉर्ड है वीनस, दैट इज इन 5th हाउस। और साथ में दोनों ही जो हैं वो शुभ ग्रह हैं, वीनस भी और ये जुपिटर भी और वीनस भी। दुश्मनी जरूर है, दोनों में दुश्मनी जरूर है, बट दोनों शुभ हाउस हैं और एक शुभ हाउस में त्रिकोण में बैठे हैं जी। और लग्न का लॉर्ड त्रिकोण में बैठा है। तो अगर मुझसे लेते हैं, हाँ, मतलब शनि, उसके भी कुंभ शनि की राशि है, अगर उससे भी हम लेते हैं क्योंकि इन दोनों में मित्रता है, तो आई होप कि अच्छा चलेगा इन दोनों, मतलब इस नाम से। जी 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 जी।
एक्चुअली अब क्या हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। ये चार्ट जी 75 76 का है जी और ये नेटिव गूगल में एक अच्छी जॉब पर कार्यरत है। इसका जी। नाम गिरीश है। अब ये गिरीश किस नाम अक्षर से आया, कौन सी राशि में ग आता है, वो एक बार पढ़कर मुझे बता पाएंगे? नीना जी आप कुछ बोल रही हैं, बोलिए। एक्वेरियस। एक्वेरियस में आता है। तो उस इस नेटिव के केस में तो एक्वेरियस उन्होंने ऑप्ट किया था। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्हें ये पता था, उन्होंने रैंडमली कोई सेलेक्ट किया होगा उनके पेरेंट्स ने, लेकिन वो इस नेटिव के ऊपर फब गया या चल गया, जो भी आप समझिए। और जहां तक मिथुन राशि की बात है, आई अग्री विद लक्ष्य कि देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन 7th एंड 9th हाउस। भाई 7वें और 9वें घर के बीच में राशि परिवर्तन है। बट वी नीड टू ऑल्सो चेक वन मोर थिंग कि भाई इस कुंडली में जिन दो के बीच में एक्सचेंज है, दे आर नॉट म्यूचुअल फ्रेंड, मरकरी और मार्स। एक तो ये एक थोड़ा सा इशू है। दूसरा, हाँ, अगर इसका नाम मिथुन पे रखा होता तो मैं बदलवाता तो मैं भी नहीं, ठीक है। लेकिन प्रायोरिटी अगर मुझे देनी हो कि अगर व्यक्ति मेरे पास आया और पूछ रहा है किस पे नाम रखना है, तो मेरी भी पहली चॉइस आप लोगों की तरह, जैसे आप लोगों में अधिकतर ने जवाब दिया, कुंभ या तुला होती। तुला इसलिए क्योंकि लगन लॉर्ड 5th हाउस में पोजिटेड है इन अ फ्रेंडली साइन, ठीक है। अगर मैं 11 इसकी बात करूं, 5th हाउस की बात करूं, वहां दो शुभ ग्रह हैं, गुरु और शुक्र। राजीव जी ने सही कहा, दोनों में परस्पर मैत्री नहीं है, लेकिन दोनों ज्ञान के कारक हैं, ठीक है। और इस राशि का स्वामी शनि, वो नवम भाव में बैठा है, 9th हाउस में, अपने से पंचम और कुंडली के 9th में। तो मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता। मतलब मैं, अगर मेरी पहली चॉइस होगी तो मैं यहां पर कुंभ के लिए जाता, और उसके बाद अगर वो पूछते तो तुला, और उसके बाद मैं मिथुन पर आता। इनकेस अगर मिथुन पे रखा होता तो मैं मना नहीं करता, ठीक है। अच्छा, एक केस और लेते हैं। इसमें भी आप अपने आंसर, क्वेश्चन आंसर जो आपके सामने टर्म है उसमें आप मेंशन कर सकते हो कि आप इसमें किस राशि से उसका नाम रखवाते। ओहो, यहाँ तो बाढ़ आ गई। काफी सारे आंसर और एक जैसे आंसर आ रहे हैं। चलिए, अच्छा है। तो काफी लोगों ने धनु राशि को ऑप्ट किया है इस केस में, काफी लोगों ने, मतलब काफी अच्छा नंबर है। और धनु राशि जिन लोगों ने ऑप्ट किया है, वो क्यों ऑप्ट किया है वो उनसे ही पूछते हैं। निरंजना जी, आप बोल पा रहे हैं? हाँ सर, मैं बोलिए। ये देखो, शुक्र की राशि पे से नाम तो नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, शुक्र की राशि पर। हाँ, ओके, आप शुक्र की राशि आई कहां से? और वे एक बात और बताइएगा, शुक्र की यहाँ दो राशियां हैं, वृषभ है और तुला है। आप एक के बारे में पहले बताइए, वृषभ के बारे में, कि वृषभ अगर नहीं तो क्यों नहीं, तुला नहीं तो क्यों नहीं? इसका ये वजह है कि शुक्र की राशि में सूर्य नीच का हो गया है, बिल्कुल हो गया है। और उसकी दूसरी राशि 6th हाउस में है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सो और शुक्र खुद 12वें बैठा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये केस अच्छा, कर्क राशि पे रखवा दूं नाम, जो इसका चंद्रमा कर्क में बैठा है, या नहीं? नहीं नहीं, ओके। उसका भी कारण बताइए, क्यों मना कर रहे हैं आप? क्योंकि चंद्रमा के साथ केतु है। राइट, केतु इज हेडलेस। ठीक है, ठीक और है। मन में विचार तो सब हेड में आते हैं ना, ओके, ओके, तो मैं प्रीफर नहीं करती हूँ। ठीक है। ये केस मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या था। जुपिटर सबसे अच्छा रहेगा सर। जी, क्या? दोबारा बोलिए। जुपिटर सबसे अच्छा रहेगा। नहीं, जुपिटर, देखो निरंजना जी, यहाँ पे एक चीज है, जुपिटर मत बोलिए, आप बोलिए धनु अच्छा रहेगा या मीन अच्छा रहेगा। इनमें एक बताओ, सेजिटेरियस या पाइसेस? सेजिटेरियस। हाँ, बस ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रह तो देखो, ग्रह की दो राशियां है, कौन सी राशि की हम बात करें वो बताना जरूरी है। अब ये केस हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ। केस मेरे कजन का ही है, उनकी डिलीवरी हुई और उन्होंने नाम के लिए मुझे बोला, और मैं वो भी लेट हो गया। जब मैंने उनसे बात की कि बड़ी से हम नाम निकल आए, उन्होंने एच अल्फाबेट बोला है, तो मैं वहां पर आ गया था। मैंने कहा नहीं, ठीक है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, इस बच्चे के लिए ठीक नहीं है। उसका रीजन ये है
एक तो रीजन उन्होंने दिया कि ये केतु के साथ है, राइट। दूसरा रीजन ये है भाई अष्टम भाव में है, ठीक है। और तीसरा ये भी है कि चंद्रमा यहाँ कोई बहुत ज्यादा बली नहीं है। अब हम जानते हैं कि कुछ दिनों में वो सूर्य की तरफ मूव करेगा, उससे अगले घर में शनि है, चंद्रमा स्वयं केतु के साथ है। ऐसे में एच अल्फाबेट से या कर्क राशि के जो भी अल्फाबेट है उससे नाम रखना कोई समझदारी वाली बात नहीं है।